अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि मुझे अभी आज एक क्वेश्चन आया कि 2 और 3 डिवाइस क्या हैं, क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ज़िक्र करती हूँ कि मेरे पास 2 रेस्टोरेंट हैं या 3 रेस्टोरेंट हैं। तो उसके बारे में उन्होंने डिटेल पूछी है। तो उसके बारे में ये है कि जब आप फूड पार्टनर के साथ मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने अपना एक जो काम था वो कश्मीरी किचन के नाम के साथ मैंने एक अपना काम स्टार्ट किया और उसी के साथ मैं अपना रेस्टोरेंट जो है वो चला रही थी। और कुछ अर्सा काम करने के बाद, कोई मेरा ख्याल है साल 1.5 साल के बाद, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप अगर आप एक और रेस्टोरेंट लेना चाहती हैं तो हम आपको एक और रेस्टोरेंट भी दे सकते हैं। तो उस वक़्त मेरा उनसे यही सवाल था कि मुझे दूसरा रेस्टोरेंट क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं काम कर रही हूँ और मेरा रेस्टोरेंट जो है वो चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी इससे आपको ये है कि मज़ीद ऑर्डर भी आ सकते हैं और मतलब लोग जो हैं वो आपके दूसरे किचन पे भी विज़िट करेंगे और आपको ऑर्डर करेंगे। मेन मकसद तो आपका ऑर्डर लेना ही होता है। और ये है कि मैंने जब पहला अपना रेस्टोरेंट कश्मीरी किचन लिया तो मैंने उसको भी रजिस्टर्ड करवाया और मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी दी। जब उन्होंने मुझे दूसरा रेस्टोरेंट ऑफ़र किया कि आप दूसरा रेस्टोरेंट भी ले लें, तो तब भी मैंने उनको फ़ीस पे की। फ़ीस पे करने के बाद रजिस्ट्रेशन सेम उसी तरह जैसे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई उसी तरह सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई। उसके बाद मुझे नई डिवाइस मिली। उसमें ये है कि मैंने अपना तकरीबन सेम मेन्यू जो है मैंने अपना उस पर भी रखा हुआ है। दूसरा रेस्टोरेंट जो है वो मेरा चीज़ स्क्वाड के नाम से है, तो उसमें भी मेरा सेम मेन्यू होता है। कुछ आइटम होती हैं जो मैं उसमें नहीं रखती और मतलब कश्मीरी किचन पे वो ऑन होती हैं, कुछ आइटम उधर ऑन होती हैं। ज़्यादातर ये है कि दोनों जो है ना जो मेरा मेन्यू है वो दोनों पे सेम ही होता है। और फिर ये भी होता है साथ में कि जैसे इस पे जैसे मैंने अगर 10% ऑफ लगाया हुआ है और उस पर मैं 20% ऑफ लगा देती हूँ या इस तरह से करके, तो उससे मुझे फ़ायदा ही वाकई में ये हुआ कि मुझे उस पर भी ऑर्डर आते हैं, क्योंकि चीज़ तो मैंने ही बना के देनी है। जो मेरे पास ऑलरेडी चीज़ें प्रिपेयर की होती हैं, बनी हुई पड़ी होती हैं, मैंने उन्हीं को सेल करना होता है। मैं उसके लिए कोई अलग से नहीं बनाती। लेकिन उसका फ़ायदा ये हो गया कि वाकई में मतलब ये समझ लें कि आप वो कस्टमर के माइंड से खेलते हैं शायद इस तरह से आपको ऑफ़र दे के, क्योंकि कस्टमर को तो नहीं पता होता ना कि वो एक ही किचन से ऑर्डर कर रहे हैं या क्या है। तो वो कभी अगर कश्मीरी किचन पे ऑर्डर कर रहा है कोई चीज़, जैसे फ़र्ज़ करें ऑमलेट पराठा, तो वो करेगा कि चलो आज मैं चीज़ स्क्वाड से ऑर्डर कर लेता हूँ, इस पे ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा है, यानी जैसे 20% ऑफ है वहाँ पे 10% है। तो कस्टमर को सिर्फ अट्रैक्ट करने वाली बात है। तो ये होता है कि मुझे उस पर भी ऑर्डर आते हैं, उस पर भी ऑर्डर आते हैं और मेरा काम चलता है। सम टाइम होता है कि मुझे कश्मीरी किचन पे इतने ऑर्डर नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन चीज़ स्क्वाड पे मुझे ऑर्डर आ रहे होते हैं। और कभी कभी होता है कि चीज़ स्क्वाड पे ऑर्डर नहीं होता लेकिन कश्मीरी किचन पे मुझे आ रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मकसद जो मेन तो यही है ना कि मुझे ऑर्डर आए, मेरा काम चले। तो मुझे उस पर आए या उस पर आए, मेरे लिए तो दोनों जो है वो सेम ही हो जाते हैं। बस ये फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि सम टाइम उधर भी ऑर्डर आ रहे होते हैं, उधर भी आ रहे होते हैं, दोनों तरफ एक टाइम पे दोनों तरफ बज रहे होते हैं ऑर्डर और आप बना भी रहे होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है दोनों ऑर्डर्स को हैंडल करना, यानी दो दो डिवाइसों पे। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मेरी कोई चीज़ ऑफ होती है, मतलब जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, तो मुझे फिर दोनों डिवाइसों पे जाके उनको अनअवेलेबल करना पड़ता है। मतलब अपने माइंड को हाजिर रखना पड़ता है कि यार उस पर भी ऑन है, इस पर भी ऑन है, मुझे इस पर भी ऑफ़ करना है, उस पर भी जाके ऑफ़ करनी है। फिर जैसे मैं अवेलेबल पे करती हूँ तब भी मुझे इस तरह का इशू होता है कि मुझे दोनों साइडें देखनी पड़ती हैं कि भाई ऑन है कि नहीं है। तो थोड़ा सा ये होता है। बाकी ये है कि इस मेन मकसद मुझे जो लगता है वो यही है कि ऑर्डर्स आपको आएँ, चाहे एक पे आए चाहे दो पे आए। जब उन्होंने इसी तरह ही ये तकरीबन साल 1.5 साल मेरा ये वाला जो सेकंड रेस्टोरेंट था ये मेरे पास रहा। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र की जी आप बेशक एक और डिवाइस ले लें। मैंने कहा भाई मैं इतनी डिवाइसों का क्या करूँगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। यानी असल में मैनेज इस सेंस में कि आपको फिर तीनों डिवाइसों पे अलर्ट रहना पड़ता है, जैसे कि अवेलेबल अनअवेलेबल, ऑन करना है, उसको ऑफ़ करना है, जो भी इस तरह के मामले हैं। बाकी तो चीज़ें तो वही होती हैं। तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि थर्ड वन में आप कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें। थर्ड वन पे आप सिर्फ बर्गर्स और सैंडविचेज़ और इस तरह के आइटम्स रखें, मतलब कोई देसी खाना या इस तरह की चीज़ें ना रखें, क्योंकि ये चीज़ें वाकई चलती भी हैं। तो मैंने ले लिया उनसे, मैंने कहा ठीक है जी दे दे, मुझे तीसरा भी दे दे। वो मैंने मंचिंग स्पॉट के नाम से लिया उनसे, नाम मैं खुद ही बताती हूँ उन्हें।
तो उसमें ये था कि बर्गर्स वगैरह होंगे, तो चलो बेटी ने कहा जी मंचिंग स्पॉट इसका नाम रखते हैं। मैंने कहा ठीक है जी रख लेते हैं। वो मैंने उनको दिया, उसी तरह सारा वो रजिस्टर्ड हुआ, सारा कुछ हुआ, डिवाइस मेरे पास आ गई। अब वाकई में मैंने उसमें सिर्फ ये किया कि मैंने उसमें कोई पराठा, कोई सालन, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं रखी। जस्ट मैंने उस पर बर्गर्स और सैंडविचेज़ और इस तरह की चीज़ें लगाई। और जब मैंने उस पर जिंगर बर्गर और इस तरह की आइटम जब मैंने ऑन की तो लोगों ने ऑर्डर भी किया उस पर भी। लेकिन फिर वही बात आ गई कि मुझे फिर इन तीन रेस्टोरेंट को अकेले मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि अब एक दो रेस्टोरेंट की चीज़ें तो मैं रीफ़िल करती रहती हूँ, ये ख़त्म हो गया, ये बना लिया, ये ख़त्म हो गया, वो बना लिया। लेकिन जब मैं तीसरे पे गई और मुझे फिर उसमें वही बात है, सिर्फ बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें थी, तो जिंगर्स के आपको पता है चिकन मैरिनेट करना, उसको क्रम्स लगाने और मतलब जो भी उसका प्रोसीजर था वो मुझे बड़ा लंबा लगता था कि यार अब बैठ के मैं ये भी करूँ या इस तरह से करूँ। तो मैंने फ़िलहाल उसको जो है स्टॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई अभी दो ठीक हैं, बस तीसरे की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। वो मेरे पास डिवाइस पड़ी हुई है, लेकिन ये है कि मेरी तरफ से वो ऑफ़ ही है, मैं उसे ऑन नहीं करती। शुरू के कुछ महीने मैंने उसको ऑन रखा था। और ये है कि उसमें मतलब लेट नाइट अगर आप खोलते हैं तो शायद आपको मुझे भी फ़ायदा होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं मतलब खोलती। मेरा बहुत होता है तो 12 बजे तक टाइम होता है। अभी जैसे सर्दी आ गई है तो मैं 11 बजे तक बस टाइम रखूँगी, उसके बाद मैं मतलब अपने रेस्टोरेंट ऑफ कर देती हूँ। तो एक तो इसमें ये है कि आप अकेले ये सारा कुछ हैंडल कर सकती हैं, तो आप बिल्कुल आप भी ले सकती हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई और भी हेल्पिंग हैंड है, जैसे आप 2-3 लोग हैं और आप मिलके काम करना चाहते हैं, तो आप 2 से 3 किचन बिल्कुल रजिस्टर करवा सकते हैं और आपको उन तीनों पे ऑर्डर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं आते, ऑर्डर्स आ रहे होते हैं आपको, लेकिन सिर्फ उसको मैनेज करना काम रखता है कि आप उसको मैनेज कर सकती हैं नहीं कर सकती। ये इसी तरह हो जाता है ना, जैसे कि कोई एक रेस्टोरेंट है तो उसने अपनी मुख्तलिफ जो होती है शाखें बना ली होती हैं, भाई एक इस एरिया में, एक दूसरे एरिया में, एक तीसरे एरिया में है। तो लोग काम तो करते हैं, आपको पता है प्राइवेटली भी इसी तरह रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ ये मेरे पास है, बहुत सारे मैंने ऐसे शेफ़्स देखे हैं, होम शेफ़्स जिनके पास 2-2 रेस्टोरेंट है और उनके नाम मुख्तलिफ हैं। उनका जब मैं जाके एड्रेस वगैरह देखती हूँ इस तरह की चीज़ें तो वो सेम ही होती हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि ये एक ही बंदा 2 नामों से काम कर रहा है। और उनके दोनों में जाके जब विज़िट करती हूँ उनके रेस्टोरेंट, उनके रिव्यूज़ देख रही होती हूँ, उनकी चीज़ें देख रही होती हूँ, तो वही बातें चीज़ें उनमें सेम ही लगी होती हैं। लेकिन ये है कि लोग उधर भी ऑर्डर कर रहे होते हैं, उधर भी ऑर्डर कर रहे होते हैं। मेन हमारा जो मकसद है वो ऑर्डर लेना है, कस्टमर को खींचना है। ये नहीं कि भाई कस्टमर हमारे पास आए, चाहे वो चीज़ कॉर्ड के थ्रू आए, चाहे वो कश्मीरी किचन के थ्रू आए। मेरा तो मकसद जो है वो यही है कि भाई ऑर्डर आना चाहिए। तो ये जो कहानी है 2 से 3 रेस्टोरेंट की, वो ये है कि ये मैं इस तरह से काम करती हूँ और मैंने आज आपके साथ भी शेयर किया है कि ये इस तरह से है। अगर आप लोग करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आप करें, अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो। ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। कभी कभी हो जाता है कि जब से एक पे मेरे 2 ऑर्डर लगे हुए हैं, एक दूसरे पे भी एक ऑर्डर आ गया, तो फिर मुझे हो रहा होता है कि यार इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, जल्दी जल्दी, यानी अकेले सब जब हैंडल करना होता है। तो वो मैं अकेले जब कर रही होती हूँ तो मुझे हो रहा होता है कि क्या मुसीबत है, मैंने क्या मुसीबत डाली हुई है खुद को ही। ये वो करती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये कि ऑन ऑफ मुझे कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इस सूरत में हो सकता है कि मैं मतलब जैसे मेरे साथ कोई और भी हो तो हम 2 लोग मिल के अगर करें, 2 रेस्टोरेंट चलाएं, उसमें मैं और चीज़ें ऐड करूं या कुछ इस तरह से करूं कि जो हम मिल के कर सकें, तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन अकेले भी दो तो मैं हैंडल कर लेती हूँ। इवन कि मैं तीसरा भी कर सकती थी, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि वो उसमें सिर्फ मुझे जो थी वो इस तरह की आइटम्स रखी हुई थी। और फिर मुझे ज़्यादा इशू जो होता है वो सामान लाने का होता है। जो मेरा सबसे बड़ा इशू है मेरा काम को लिमिटेड करने का, वो यही होता है कि मेरे पास सामान लाने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होता। मुझे सारा सामान परचेज़ भी खुद ही करना होता है और वो सारा काम मेरा सिलसिला, जैसे आप मुझे जो जानते हैं उन्हें पता लग गया है कि मैं अकेले ही सारा कुछ हैंडल कर रही होती हूँ, परचेज़ भी कर रही होती हूँ, ला के बनाना भी मैंने खुद ही है, समेटना भी मैंने खुद ही है। इवन के राइडर को भी मैंने खुद ही बाहर जाके देना है। 3 ऑर्डर भी आए हुए हैं, तो एक ऑर्डर पकड़ा के भागती हूँ, फिर आके दूसरा ऑर्डर तैयार करती हूँ। तो मेरे पास उसको ना करने का बेसिकली जो मेरी वजह थी तीसरे को, वो यही थी। क्योंकि आपको पता है उसमें बर्गर्स वगैरह जो है, अब आप कितने ला के रखेंगे, ज़्यादा तो आप रख भी नहीं सकते हैं ना, ज़ाहिर बात है वो ख़राब हो जाते हैं।
ख़राब मीन के वो मतलब फ़्रेश नहीं रहते हैं, जैसे कि आप फ्रेश लेके आते हैं एक या 2 दिन में आपके लग जाएं तो चलो वो तो ठीक हो गया ना। ज़्यादा दिन भी नहीं आप रख सकते कि आप स्टॉक ला के उसको रख लें और उसको काम करें। तो मुझे बेसिक जो प्रॉब्लम हो रही थी तीसरे को हैंडल करने में, वो ये बर्गर्स और इन चीज़ों की थी। और वो ये था कि यहाँ नज़दीक कहीं मिलते भी नहीं थे, या जैसे मैं अभी ब्रेड वगैरह चीज़ें मंगवा लेती हूँ, कॉल करती हूँ, मेरे घर पे आ जाती हैं अंडे ब्रेड इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये हमारे जो मोहल्ले वगैरह में आपको पता है शॉप्स होती हैं, इन पे इस तरह के बर्गर्स नहीं आते हैं। वो दूसरे वाले जो सस्ते 10 रुपये 20 रुपये वाला बर्गर तो यहाँ पे भी होता है, लेकिन जो जो हम जिंगर और इसमें यूज़ करते हैं आपको पता है वो बर्गर भी स्पेशल होते हैं। तो वो मुझे मतलब समझे कि स्पेशल जाना पड़ता है उन बर्गर्स को लेने के लिए और ये करने के लिए। तो मैंने अपने इन रेस्टोरेंट पे भी इस तरह की चीज़ें नहीं रखी हुई हैं जो कि इजीली अवेलेबल ना हो। जो मुझे चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, या जैसे मैं जाती हूँ जब बाज़ार निकलती हूँ शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी के लिए, तो मुझे जब मैं एक आध पैकेट ले आती हूँ, फिर मैं ऑन करती हूँ, वो मेरा सेल हो जाता है, मैं फिर ऑफ़ कर देती हूँ, अनअवेलेबल कर देती हूँ। फिर कभी चक्कर लगता है मैं ले आती हूँ, ला के लगा लेती हूँ। तो इनको मैं इस तरह से करके काम अपना चला रही होती हूँ। बाकी जो रूटीन की चीज़ें हैं, आटा आपको पता है वो तो हर वक्त घर पे होता है, या इस तरह की चीज़ें, तो वो बाकी चीज़ें मेरी रूटीन में लगी हुई हैं, वो मैं अपना करती रहती हूँ। और तीसरा जो मेरा ना करने का बड़ा जो था ना प्रॉब्लम, वो यही था कि मुझे मटेरियल की प्रॉब्लम थी कि मुझे मटेरियल कौन ला के दे। जैसे ज़रूरत पड़ी है, अब आपके पास 2 बर्गर पड़े हैं, 5 बर्गर का ऑर्डर आ जाएगा तो आप किधर भागेंगे बर्गर लेने के लिए ना। 1-2 दफ़ा हुआ है मेरे साथ ऐसे, जैसे मैंने नॉर्मली भी बर्गर लगाए हुए हैं, अब मेरे पास 2 या 3 पड़े हुए हैं, अब मुझे ऑर्डर आ गया जी आप 5 बर्गर्स हमें दें। तो अब मेरे लिए तो ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल हो गया कि मैं कहाँ से लूँ। फिर मैंने यही किया कि मैंने ये जो मेरे मोहल्ले में जो लोकल 10-20 रुपए वाला बर्गर मिलता है, मैंने वही मंगवाया। लेकिन उसके साथ मैंने ये किया कि मैंने एक की बजाय उनको 2 बना के दे दिए। जैसे मैं दूसरा बर्गर जो है वो 1 देती हूँ, ये मैं 2 देती थी बना के, क्योंकि मुझे ख़ुद को फील होता था कि नहीं यार ये इसका बर्गर मतलब वो सस्ते वाला है या कुछ इस तरह। और मैं साथ नोट लिख के भेजती थी कि भाई अभी बर्गर अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मैंने ये आपको ये बर्गर इस तरह से करके भेज दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोग भी इस तरह से उन्होंने कभी रिव्यू नहीं दिया मुझे। एक आध दफ़ा हुआ है कि जैसे शामी बर्गर का भी ऑर्डर आया है और मेरे पास वो नहीं अवेलेबल, लंबे वाला जो बर्गर जिसमें हम शामी बर्गर बनाते हैं वो नहीं अवेलेबल हुआ मेरे पास। जैसे ज़्यादा का ऑर्डर आ जाता है ना, जैसे पड़े तो होते हैं, जैसे अगर 2 पड़े हुए हैं तो मैं अनअवेलेबल नहीं करती कि चलें भाई 2 तो अभी हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जब 2 पड़े होते हैं तब आपको 5 का ऑर्डर आ जाता है, या इस तरह से कुछ हो जाता है ज़रूर। और वही बात है कि मेरे पास कोई होता नहीं, तो मैं फिर इसी को भाई को ही फ़ोन करती हूँ, भाई जो भी बर्गर है मुझे भेज दो। यानी अगर उसके पास 10 रुपये वाला 20 रुपये वाला जो भी होता है वो बेचारा मुझे भेज देता है। फिर ये है कि मैं उसको डबल यानी कस्टमर को डबल बना के दे देती हूँ वो चीज़, और साथ में एक नोट लिख के मेंशन कर देती हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरे पास अवेलेबल नहीं था और इस वजह से मैं यूँ कर रही हूँ। तो उससे भी मतलब अच्छा इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है कस्टमर पे, उनको पता लगता है कि भाई ये इन्होंने मतलब जानबूझ के नहीं किया, एक जेन्युइन रीज़न था जिसकी वजह से ये हुआ है। और इन्होंने मतलब हमें अगर नोट लिखा है तो इसका मतलब है कोई बात थी, ये नहीं है कि इग्नोर करके बस जो भी हुआ उठा के पकड़ा के दे दिया। नो, मेरे साथ कभी भी ऐसा हो कि मेरा कोई ऑर्डर इस तरह से ऊपर नीचे होता है, कोई चीज़ें ऊपर नीचे हों, मैं लाजमी एक छोटा सा नोट लिख के अपने ऑर्डर के साथ लगा के देती हूँ कि भाई प्रॉब्लम क्या हुई है जिसकी वजह से मैं आपको ये ऑर्डर इस तरह से दे रही हूँ। तो उससे आपको पता है कस्टमर पे एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। तो नॉर्मली भी मैं कर रही होती हूँ इस तरह की चीज़ें, कभी आटा दूसरा हो जो मैं यूज़ करती हूँ वो ना हो, तब भी मैं नोट लिख के ज़रूर लगाती हूँ कि भाई अवेलेबल नहीं था तो ये दूसरे आटे का पराठा मैं आपको दे रही हूँ। क्योंकि कस्टमर काफ़ी चीज़ें जो है ना नोट कर रहे होते हैं कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं और क्या लिखा हुआ है और क्या दे रहे हैं ना। तो बस इस तरह से है। और इसी तरह ये मेरे 2 और 3 जो किचन हैं वो उनकी स्टोरी यही है कि उन्होंने खुद ही मुझे ऑफ़र की थी, मैंने भी ले ली, मैंने कहा ठीक है अभी लेते हैं। और ये नहीं है कि फ्री में हुआ, मैंने उनका रजिस्टर्ड करवाया है और उनको भी मैंने मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो पे करके मैंने रेस्टोरेंट लिए हुए हैं। और उसके बाद ये है कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे दोनों पे ऑर्डर आते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि कश्मीरी किचन पे अगर मुझे 8 ऑर्डर आए हैं तो 3-4 उस पर भी चीज़ स्क्वाड पे भी आए होते हैं, तो वो मेरा एक बैलेंस चलता रहता है। तो मुझे इतना कोई वो नहीं होता कि जो गलती की है मैंने लेके या कुछ बुरा हो रहा है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पे बड़ा अच्छा हो रहा है।
उम्मीद है कि आपको जो है वो ये स्टोरी जो है समझ आ गई होगी मेरी 2 से 3 रेस्टोरेंट की, कि मेरे पास कौन से 2 से 3 रेस्टोरेंट क्यों हैं और मैं उन पे कैसे काम करती हूँ। ड्रेस मेरा यही लिखा हुआ है तीनों पे। और राइडर अब इतना जान गए हैं कि वो आते हैं तो उन्हें, मैं जब कोई भी नया राइडर आता है मैं उसे ऑलरेडी खुद ही बता रही होती हूँ कि भाई नेक्स्ट टाइम आओगे तो मेरे पास 2 किचन है, चीज़ कॉर्ड भी है, कश्मीरी किचन भी है, तो इधर उधर नहीं जाना, यहीं आना है आपने। तो अब तो खैर राइडर भी ज़्यादातर जान गए हैं कि इनके पास 2 रेस्टोरेंट है, वरना होता है वो आगे पीछे खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं अब कहाँ जाना है, हमने एड्रेस तो यही है। तो बस इस तरह से थोड़ा सा है, अगर आप लेना चाहते हैं आप भी बिल्कुल लें, लेके अपने काम को और बढ़ाएं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला और अच्छा करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर कोई और क्वेश्चन आएगा तो फिर उसके साथ हम हाज़िर हो जाएंगे आपके सामने, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो आपको कुछ भी पूछना हो, आपको कुछ भी जानना है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। आप मुझे मेरी वीडियो देखें, उसको प्लीज़ लाइक किया करें और उसको शेयर भी किया करें, मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और लोगों को भी दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।